मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं क्या पीवाई की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं क्या 2025 का जितना भी क्वेश्चन है यानी 100 एमसीक्यू आता है पेपर में, ये सबको हम लोग देख चुके हैं। 2024 के भी सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं क्या 2023 के 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो मैथ पेपर में पूछे गए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका इसका इंपॉर्टेंस ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं तो रिपीटेड से है उस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए और अब क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आपको एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स उठाने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको हम 6 साल का बताने वाले हैं। कितना से कितना, 2020 से लेकर के 2025 तक इतना हम बताने वाले हैं आपको। यानी 6 साल का, 6 साल में कितना हो जाएगा टोटल, टोटल 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 600 क्वेश्चन। तो 600 क्वेश्चन यदि एमसीक्यू का कर लेते हैं, इसमें से हम छांट के कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये केवल 50 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका 2026 का जो एग्जाम होगा उसमें से आराम से आप 100 में से 50 क्वेश्चन बना के आ सकते हैं। तो इसीलिए हम इस सीरीज को शुरू किए हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर मैथ के पेपर को सोल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, बिंदु इतना 5-8 दिया हुआ है कि मूल बिंदु से कितनी दूरी है। मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है हमेशा, देखिए मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं मूल बिंदु को। इसको मान लेते हैं ए बिंदु। तो कोई भी डिस्टेंस मेजर कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ए बी दो बिंदु है, इसके बीच में डिस्टेंस कवर करना है तो कैसे, दूरी सूत्र का यूज करते हैं हम। यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, दूरी सूत्र है। तो दूरी सूत्र यूज करके दो पॉइंट के बीच में जो रेखाखंड बनेगा उसका दूरी निकालते हैं, उसकी लंबाई निकालते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। अब क्या निकालते हैं हम, एओ निकालते हैं, ये हमको निकालना है। तो देखिए क्या होगा, x2 माइनस x1। तो x2 क्या है यहाँ पे 0, x1 क्या है 15। तो 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर यही होगा। y2 माइनस y1, y2 है 0, y1 है 8। तो 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। 0 माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर होता है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा 5 4 9, 6 और 2 8, 2 तो रहेगा ही। तो 289 17 का स्क्वायर होता है। तो बाहर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। तो क्या किया यहाँ पे हम दूरी सूत्र का यूज करके जस्ट निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सरल रेखा है। ये 2023 10 बिहार बोर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब 2023 के बिहार बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको लिखे हुए हैं। देखिए सरल रेखा y इक्वल टू 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो क्या कीजिएगा, जिस बिंदु से होकर गुजरेगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, तब मान लीजिए इसको हम LHS मान लेंगे या RHS मान लेंगे। LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू हो जाएगा y, RHS क्या हो जाएगा, RHS इक्वल टू 2x-3। अब इस सारे वैल्यू को पुट करके देखेंगे ए बी सी डी को, जिस वैल्यू पे LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा वही मेरा बिंदु होगा जो उस रेखा चित्र पे होगा, यानी ग्राफ पे होगा। आलेख मतलब क्या होता है, ग्राफ होता है ए। तो LHS इक्वल टू क्या है y है, अब y इक्वल टू कितना है इसे ए में 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब RHS देखिए, RHS क्या हो जाएगा 2x-3 है। तो 2x कितना है यहाँ पे 2 है, यानी 2 इंटू 2 माइनस 3 कितना आ गया 1 आ गया। LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब बी चेक करेंगे, बी में भी देखेंगे LHS इक्वल टू क्या है y है। तो बी में जो पॉइंट दिया y क्या है 4 है। और RHS क्या हो जाएगा, RHS तो यही है 2x-3 ये वाला। तो 2 इंटू एक्स कितना है यहाँ पे 3 है। तो 3 माइनस 3, 3 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3, ये भी बराबर नहीं है। LHS 4 आ गया, RHS 3 आ गया, बराबर नहीं है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन सी बी डी उल्टा दे दिया है, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब देखिए सी क्या है 4 1 है, इसका LHS लिख लीजिए। LHS क्या y है, तो यहाँ y कितना है यहाँ पे 1 है।
RHS क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा 2 × x कितना है 4 है, 2 × x यानी 2 × 4 - 3 क्या आ जाएगा 5, LHS 1 RHS 5 बराबर नहीं है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। इसको चेक करने का भी नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 गलती हुआ तो चौथा आपका अपने आप सही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको हम इसका निकाल के बता दे रहे हैं। देखिए LHS इक्वल टू क्या होता है, y होता है, तो y कितना है यहाँ पे 7 है। RHS क्या हो जाएगा, RHS इक्वल टू 2 × x यानी x कितना है यहाँ पे 5 है, तो 2 × 5 - 3, 5 में 10 -3 कितना 7। यहाँ देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया। जैसे ही LHS इक्वल टू RHS आएगा मतलब क्या हो जाएगा, वो बिंदु उस रेखा चित्र पर लाई कर रहा है। तो ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुए इतना और इतना से सम दूरस्थ है, यानी सम दूरी पे है। तो ये क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन 2024 यहाँ पे लिख दें, 2023 है, सॉरी 2023 है। इसी तरह क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 2023 में 24 में भी पूछा गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन। आइए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। मान लेते हैं ये ए बिंदु है, ये कितना दिया है -20, इसको ये माने हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो बी कितना है, यहाँ मान लेते हैं बी है, बी कितना है 6,0। अब कोई बोल रहा है कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा। तो मान लेते हैं पी कितना है एक्स अक्ष पे है, तो पी क्या हो जाएगा वाई, इसका एक्स तो रहेगा, वाई हमेशा 0 हो जाएगा। तो पूछ बोल रहा है कि सम दूरस्थ है, सम दूरस्थ मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम दूरस्थ मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा, AP इक्वल टू BP। आइए तो कैसे दूरी सूत्र यहाँ भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, सम दूरस्थ है मतलब क्या हो जाएगा AP इक्वल टू BP। तो AP क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो सेम ही होता है, x2 - x1। x2 क्या है यहाँ पे, AP निकाल रहे हैं, x2 यहाँ पे क्या है x है, x2 क्या है यहाँ पे x है, और x1 क्या है -2 है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x -2, यहाँ पे -2 ऑलरेडी है तो +2 हो जाएगा, तो स्क्वायर y2 - y1। तो y2 क्या है 0, y1 क्या है 0, यानी 0 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू BP। तो BP क्या हो जाएगा सेम, x2 यानी x - x1 यानी 6, x - 6 का होल स्क्वायर, y2 - y1 यानी 0 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है, अपने आप हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, केवल बच जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। इधर क्या बच जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इधर बच जाएगा x - 6 का होल स्क्वायर। अभी a + b के होल स्क्वायर को इसको तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा x² + b² यानी 2² तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, +2ab यानी 4x। इसको तोड़ देंगे a - b के होल स्क्वायर तो हो जाएगा x² + 36 - 12x। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा यहाँ पे 4x बचा, यहाँ कितना है 12 बचता है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 4x + 12 कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। यहाँ देखिए 36 है, इधर 4 है, 4 आगे इधर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 - 4 क्या होता है 32 होता है। और 16 दूना 32 कट जाएगा तो x कितना आ गया मेरा x2 आ गया। मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा p = x0 है, यानी 2,0, 2,0 कहाँ है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन कहाँ पूछा गया 2024 में पूछा गया है, और 23 में भी आपको देखिए यही क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी क्या है। सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है, और 2025 में भी शायद इस तरह क्वेश्चन यानी रिपीटेड है क्वेश्चन में। देखिए वाई अक्ष से बिंदु की दूरी क्या है, तो पहले इस बिंदु को बना लीजिए। ये मान लीजिए वाई है, ये एक्स है, ये इसको एक्स बोलते हैं, तो एक्स पर कितना 13 मान लीजिए, वाई पर कितना बोल रहा है 15, तो यहाँ 15 मान लीजिए। तो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु मेरा ई हो जाएगा, ई वाला बिंदु हो जाएगा क्या 13,15। तो इस बिंदु की दूरी पूछ रहा है कहाँ वाई अक्ष से, तो वाई कौन है वाई यही है, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगा देख लीजिए, इसकी दूरी ई वाला दूरी और ई वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितना है 13 है सब, तो ये सब 13 हो जाएगा।
कौन सा आंसर होगा 13? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अब 7 नंबर देखिए, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक कितना है? तो उस वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? अब देखिए, मान लीजिए कि एक वृत्त है, एक व्यास है, यहाँ पे सी है, क्या है? सेंटर है, इसका ओरिजिन, इसको सेंटर बोलते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स को वाई मान लेते हैं। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। क्या? यहाँ पे मान लेते हैं बी है, बी क्या दिया हुआ है? 6 - 10। यहाँ पे ए है, ए क्या दिया हुआ है? -10, 6। इसको ए माने हैं और इसको बी माने हैं, ए और बी। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा? ई देखिए दोनों आ रहे नहीं बराबर, ने सी क्या कर रहा है? दो भाग में बांट रहा है ए बी को, तो क्या हो जाएगा? सी मिड पॉइंट है। और जब भी कोई बिंदु किसी एक रेखाखंड को दो भाग में बांटता है तो उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है सी एक्स कमा वाई, क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यानी उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। फिर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यानी y वाला कोऑर्डिनेट जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए। यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए, अब हम निकाल रहे हैं सी एक्स वाई, क्या हो जाएगा? अब दोनों में देखिए, x1 प्लस x2, x1 क्या है? -10, x2 क्या है? 6। तो -10 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, y1 और y1 है 6, y2 है -10, 6 - 10 डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा? ये -10 प्लस 6 -4, 4/2 कितना हो जाएगा? -2। यहाँ 6 - 10 कितना हो जाएगा? -4/2 कितना हो जाएगा? -2। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। देख लीजिए, -2, -2। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ही दिया हुआ हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बताइए। सेम क्वेश्चन 2024-2025 रिपीटेड क्वेश्चन है एकदम, इसको आपको ध्यान रखना ही है। तो हमेशा हम बता रहे हैं, पिछले बार भी बताए थे। क्या दिया है? मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है, इसका ए बी सी दिया हुआ है। ए बी सी क्या है? शीर्ष है। इसका इसका निर्देशांक दिया हुआ है x1, y1, ये दिया हुआ है x2, y2, सी दिया हुआ है x3, y3 दिया हुआ है। अब इसके सेंटर का निर्देशांक यानी सी एक्स, वाई पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है सी एक्स, वाई का तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और तीनों के y को जोड़ दीजिए, y कोऑर्डिनेट को, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। यही हो जाता है केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला। तो इसको आपको याद रखना है हमेशा, इसको हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए अब क्या आ जाएगा यहाँ पे सी एक्स वाई, x1 प्लस x2, x1 है कितना? 2, x2 कितना है? 0, x3 कितना है? 4। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, नहीं होगा। अब देखिए y1 4, y2 6, y3 -1, तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 6 -1 डिवाइड बाई 3। यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए 2 4 6/3 कितना होता है? 2। 4 6 10 -1 9, 9/3 कितना हो जाएगा? 3। तो 2 3 कौन सा ऑप्शन है? 2 3 ऑप्शन ए, देख लीजिए। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला को आप एकदम याद ही कर ले। 3 साल से देख रहे हैं लगातार इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन, एकदम सेम टाइप का। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है। अब देखिए, पहले इस बिंदु को ड्रॉ कीजिए। ये क्या हो जाएगा? वाई होता है और ये एक्स होता है। बिंदु कितना है? एक्स में कितना है? 13, और वाई में कितना है? 19। तो एक्स मान लेते हैं 13 यहाँ पे है, वाई मान लेते हैं 19 यहाँ पे है। कोई बराबर नहीं होगा, ऑब्वियस है, हम ऐसे ही रैंडम ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है? ये हो गया मेरा बिंदु, यानी बिंदु मान लेते हैं 13 और 19। तो बोल रहा है इस बिंदु से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा? तो ये लंब डालते हैं, तो लंब तो यही होगा ना। जब लंब क्या होता है? दूरी होता है। तो ये वाला दूरी हो जाएगा, नहीं यहाँ वाला लंब, यहाँ वाला लंब, ये सब बराबर होगा। तो ये कितना है? 19 है, तो ये भी 19 हो जाएगा, ये भी 19 हो जाएगा, ये भी 19, ये भी 19। यानी जो वाई वाला डिस्टेंस है, यही इसका लंब की दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, बिंदु इतना और इंदा को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु
किस चतुर्थांश में स्थित है? तो पहले मध्य बिंदु तो निकाल लीजिए। मध्य बिंदु अब निकालने का फॉर्मूला बहुत बार बता चुके हैं। देखिए, तो मध्य बिंदु निकालते हैं। इसका मानते हैं मध्य बिंदु P है, तो P का x, y निकालते हैं। तो क्या होता है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यानी -2 प्लस -6 डिवाइड बाई 2, और दोनों के y को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, यानी 8 प्लस -4 डिवाइड बाई 2। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा -8/2 कितना आता है -4, 8 - 4 4, 4/2 कितना आ जाएगा 2। तो किस चतुर्थांश में लाई करेगा ये? अब देखिए, चतुर्थांश आपको बताए हुए हैं। ई होता है फर्स्ट, ई होता है सेकेंड चतुर्थांश, ई होता है थर्ड, और ई होता है फोर्थ। आ गया समझ में? और ये एक्स वाई होता है। इसमें क्या होता है, इसमें साइन होता है प्लस प्लस का हमेशा। ठीक है, एक्स और वाई दोनों प्लस में होना चाहिए। यहाँ होता है माइनस प्लस का, थर्ड में होता है माइनस कॉमा माइनस। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ देखिए क्या आया, क्या है मेरा यहाँ पे, यहाँ पे आया देखिए, एक्स क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, यानी माइनस कोमा प्लस। तो माइनस प्लस किस में आ रहा है, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड चतुर्थांश में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश मेरा आंसर हो जाएगा 8 का। इस तरह क्वेश्चन 24-25 में भी पूछा गया है। 9, बिंदु इतना और इतना इतना किसी त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष हैं, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालिए। सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, 2025 में। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है कि जब भी निर्देशांक दिया रहे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं और आंसर निकाल लें तीनों का। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, मोड होता है 1/2 मोड। x1 क्या है, यहाँ पे 0 है। जैसे ही 0 हुआ x1, अंदर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, सब 0 हो गया, तो वैसे ही लिख दीजिए y2 - y3। x2 देखिए, x2 कितना है यहाँ पे 8 है, तो 8 y3 - y1, y3 कौन हो जाएगा ई, यानी 12 माइनस y1 कितना हो जाएगा ई 0 हो गया, प्लस x3 कितना है यहाँ पे, x3 यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 हुआ, अंदर कुछ क्या है कोई मतलब नहीं है, सब 0 हो जाएगा। y2 अब मोड तो रहेगा, मोड से क्या निकलता है, मोड से हमेशा बाहर पॉजिटिव निकलता है, तो ये भी 0 हो गया आपका, ये भी 0 हो गया आपका। क्या आ जाएगा 1/2 मोड, क्या आ जाएगा 8 × 12, ये वाला टर्म, बाकी तो 0 हो गया है, मोड रहेगा। तो क्या आ जाएगा 1/2, बाहर आ जाएगा तो प्लस नहीं है, तो बाहर प्लस नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 × 12 काट देंगे 2 से, कितना 4 मतलब, तो 12 चौका 48। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो इस फॉर्मूला को आप कंठस्थ कर ले एकदम। क्या देखे हम लोग 24 में भी पूछा है, 25 में भी पूछा है, और उम्मीद है कि एकदम 2026 में तो ये आएगा ही, क्योंकि 3 साल से लगातार ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 10 नंबर देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक इतना है, तो त्रिभुज की परिमिति बताइए। परिमिति मतलब परिमाप। तो ए बी सी डी किससे बनेगा ये, आइए प्लीज को ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ए कितना हो जाएगा 0,6, बी क्या हो जाएगा 0,0, और सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 8,0। तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप या परिमिति पूछ रहा है, परिमिति परिमाप दोनों सेम ही होता है, तो परिमिति बोलिए या परिमाप बोलिए, दोनों बराबर चीज होता है। क्या करेंगे, इसको तीनों भुजाओं की लेंथ को ही क्या बोलते हैं, लेंथ के योग को परिमाप बोलते हैं, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होता है। आइए अब निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। दूरी का सूत्र का यूज करेंगे, तो दूरी का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो इसको याद रखिएगा। ये भी क्या हो जाएगा x2 - x1, यानी 0 - 0 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 0 - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y1 यानी 0 - 6 का होल स्क्वायर, 0 - 6 का होल स्क्वायर। इतना टर्म पूरा 0 हो जाएगा, 0 - 6 यानी 6 का स्क्वायर, तो बाहर क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, बाहर आ जाएगा 6। अब BC देख लीजिए, BC क्या हो जाएगा, BC भी x2 - x1 यानी 8 - 0, रूट अंडर
8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इधर टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये जाएगा 8 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बाहर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब बच क्या गया देखिए, अब बच गया AC बच गया, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 0 इक्वल 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, दोनों मिले कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 से बाहर कितना आता है, 10 आता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसलिए मेरा परिमाप कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो मेरा परिमाप निकल जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा, AB यानी 6 प्लस BC यानी 8 प्लस AC यानी 10, यानी 6 प्लस 8 प्लस 10, तो 8 6 14 या 10 24, कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखना है, समझ लेना, समझ के क्वेश्चन को बनाया जाता है। पहले दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र पर संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। देखिए, हल का मतलब क्या होता है कि दोनों रेखा के बीच में कितने कॉमन पॉइंट है, उसी को क्या बोलते हैं, कितने उभयनिष्ठ बिंदु है, उसी को बोलते हैं हल। अब दो संपाती रेखाएं, मतलब एक रेखा ई है और दूसरा रेखा इसी के ऊपर है, क्या है, दूसरी इसी के ऊपर है, तो इसमें कितना कॉमन पॉइंट है, तो इसमें बहुत सारा कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा है, नहीं अनगिनत कॉमन पॉइंट है, तो इसलिए इसका हल कितना हो जाता है। इसलिए जो संपाती होते हैं, संपाती रेखाएं होते हैं, इनके हल कितना होते हैं, अनंत होते हैं, यानी बहुत सारे बिंदु इनका कॉमन है, तो अनगिनत हल होते हैं। ऑप्शन सी एक आपका आंसर। दूसरा क्या होता है, पैरेलल होता है, तो दो लाइन जो पैरेलल है उसमें कॉमन पॉइंट कितना होगा, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो इसलिए इनके हल क्या होता है, इनका हल 0 हो जाता है। अब कोई प्रतिच्छेदी रेखा हो, तीन तरह का रेखा हो सकता है, तो ये एक बिंदु पे काटता है, जैसे ही एक बिंदु पे काटा तो इसका हमेशा एक हल होगा, यानी एक और केवल एक हल या यूनिक हल, अद्वितीय हल होता है। आइए 12 में देखते हैं, समीकरण इतना और इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी, यानी संपाती समांतर प्रतिच्छेदी तीन ही होता है। देखिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन एक बार आपको लिखा दे रहे हैं। दो दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहले युग्म बना लीजिए, तो ई कंडीशन होता है x1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसा ही लिखा रहता है, x2 प्लस x b2 प्लस y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यदि पहला कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नहीं हो तो क्या होता है, इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी दोनों रेखाएं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि बराबर हो जाए, जैसे ही बराबर होता है हमको तीसरा भी चेक करना पड़ता, सॉरी नॉट इक्वल टू नॉट, जैसे ही a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए हमको तीसरा भी चेक करना पड़ता है, तो तीसरा बराबर नहीं होगा, मतलब ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं, दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, एक कंसेप्ट है, याद रखिएगा। तीसरा क्या है, तीसरा होता है कि तीनों बराबर हो जाए, तो जैसे ही तीनों बराबर हुआ तो क्या होते हैं, तीनों बराबर होते ही इनका संपाती रेखाएं हो जाती है, यानी एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है, तो संपाती रेखाएं का कितना हल होता है, ये तो रेखा कंडीशन हो गया। अब हल लिख लेते हैं, देखिए इसका प्रतिच्छेदी का कितना हल होगा, हमेशा एक हल होगा, समांतर का कितना हल होगा, 0 हल होगा, संपातीय कितना, इन्फिनिटी हल होगा, ये आपको ख्याल रखना है। कंडीशन हो गया। अब सोल्व करते हैं, आइए पहला को देखते हैं, निकालते हैं क्या, a1 बाई a2, a1 कितना है यहाँ पे 2 है, a2 कितना है 12 है, तो 2 बाई 12 कितना आ गया 1 बाई 6। अब b1 बाई b2 निकालते हैं, b1 कितना है यहाँ पे -1, b2 कितना है 7, यानी -1/7, यहाँ से क्या आ गया, जैसे ही a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आया, हमको c1 बाई c2 चेक करने का नीड नहीं है, यहाँ से क्या निकल गया कि रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है। तो गलती लिखा गया, आप मैनेज कर लीजिएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, कौन सा, इसमें से फर्स्ट वाला कंडीशन लाई कर रहा है,
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कंडीशन को याद रखना है। का आलेख की सरल रेखा की कैसी सरल रेखा होगी? देखिए, तो क्या करेंगे, इसका हमको पहले आलेख खींचना होगा। आइए आलेख खींचते हैं। ये हो गया एक आलेख, मतलब रेखा, रेखा चित्र यानी ग्राफ। देखिए, अब x माइनस वाई इक्वल टू जीरो है, x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल बनाएंगे हम। तो पहला टेबल क्या होगा? पहला होगा x का, दूसरा क्या होगा? y का। यदि x हम जीरो रखते हैं तो y कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। x वन रखें तो y कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। x वन रखेंगे, x टू रखेंगे तो y कितना हो जाएगा? टू। y टू थ्री रखेंगे, x यहाँ पे थ्री रखेंगे तो y कितना हो जाएगा? ये भी थ्री हो जाएगा, यानी सब बराबर आ रहा है। आइए अब लेखा बनाते हैं। x यहाँ वन मान लीजिए, टू मान लीजिए, थ्री मान लीजिए। वन, टू, थ्री, यानी जीरो जीरो है तो ई वाला बिंदु हो गया। वन वन है तो ई वाला बिंदु हो गया। टू टू है तो ई वाला बिंदु हो गया। यानी ऐसे मिला के, डायरेक्ट नहीं, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, तो ई वाला बिंदु हो गया। यानी ये क्या हो जाएगा? ये एक सरल रेखा हो गया जो ओरिजिन से होकर गुजर रहा है। ये किसका ग्राफ हो गया? एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स अक्ष के समांतर होगा, बिल्कुल समांतर नहीं है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष से। वाई के समांतर होगा, बिल्कुल नहीं है। मूल बिंदु से जाती हुई, मूल बिंदु इसी को बोलते हैं जीरो, ओरिजिन को, तो बिल्कुल इससे जा रही है, तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण में क्या कंडीशन होता है? जो पावर जो होगा हमेशा क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। समीकरण का यदि पावर टू है तो क्या है? द्विघात समीकरण है। टू से ज्यादा पावर हो, टू से कम पावर हो, द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखिए पहला, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब। यदि इस एक्स को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम पावर दोनों गुना करने पे एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या है? एक्स क्यू है, तो ये वाला टर्म हमेशा रह जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? जैसे ही एक्स क्यू का टर्म आया, वो मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ देखिए, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और थ्री एक्स प्लस फोर, तो इधर तो कुछ है ही नहीं एक्स के टर्म में, एक्स स्क्वायर के टर्म में। इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही द्विघात समीकरण है। कैसे? इसको तोड़ के देख लेते हैं बी नंबर को। एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी फोर प्लस टू या बी यानी फोर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको गुना कर देते हैं अंदर भी, थ्री एक्स प्लस बारह क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, चार एक्स थ्री से इधर आए तो क्या हो जाएगा? प्लस घट जाएगा, चार में से तीन तो एक एक्स हो जाएगा। जैसे चार है, इधर बारह, इधर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो माइनस एट इक्वल टू जीरो। क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है? बिल्कुल है। यही आपका ऑप्शन है। जैसे ही ऑप्शन है, आपको आगे चेक करने का नीड नहीं है, लेकिन हम आपको चेक करके बता दे रहे हैं। ऑप्शन सी देखिए, टू एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए, जैसे ही एक्स और इस टर्म को दोनों गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ई टू से ई टू कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, एक्स का पावर कितना है? एक्स का पावर जैसे ही माइनस वन आया तो ये क्या हो जाएगा? ये तो समीकरण ही नहीं हुआ। तो द्विघात समीकरण कैसे होगा? कोई भी समीकरण होने के लिए एक्स का जो पावर है हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव पूर्णांक संख्या यानी पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। यही तरीका होता है, यही कंसेप्ट होता है। इसलिए ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। 15 देखते हैं, समीकरण का एक मूल माइनस थ्री हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल, इसको मान लेते हैं क्या? अल्फा। तो समीकरण दिया हुआ है, तो दो समीकरणों के यानी एक समीकरण के अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा कितना है? माइनस थ्री है। बीटा हमको एक मूल निकालना है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे बी क्या है? बी यहाँ पे पी है, तो माइनस पी। ए कितना यहाँ पे? देखिए ए यहाँ पे टू है, तो माइनस पी बाई टू। तो क्या हो जाएगा? टू से इधर लाके गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस सिक्स प्लस टू बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए, यानी सी कितना है? माइनस थ्री, तो माइनस थ्री
बाई ए कितना है 2, तो -3/2। अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है यहाँ पे -3। अब बीटा कितना दिया हुआ है, बीटा तो निकालना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा आ जाएगा मेरा 1/2। तो दूसरा रूट क्या आ गया 1/2, पूछ क्या रहा है, तो पी का मान पूछ रहा है, तो बीटा का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, तो क्या आ जाएगा -6 × 2, बीटा क्या है 1/2, तो 1/2 यहाँ पुट कर देंगे इक्वल टू -p। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो -6 इक्वल टू -p, यहाँ प्लस हो जाएगा दोनों, तो 6 इक्वल टू p इक्वल टू क्या आ गया 6। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। 60 a के किस मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल्य वास्तविक और समान है। पहले तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। विवेचक होता है, विवेकतर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² -4ac क्या होता है, मूल वास्तविक और समान है। इस तरह क्वेश्चन क्या 2024 में पूछा गया कि मूल वास्तविक और समान है, तो वास्तविक और समान होने के लिए क्या कंडीशन होता है, डी आपका 0 होना चाहिए, तो डी के वैल्यू यहाँ रख देंगे, b² -4ac इक्वल टू 0 वास्तविक होने के लिए ये कंडीशन होता है। बी यहाँ देखिए, यहाँ पे ए कितना आ जाएगा, इसी इक्वेशन को तुलना कीजिए यहाँ से, देखिए ए इक्वल टू कितना है यहाँ पे 9 है, बी इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3k है, सी इक्वल टू कितना है यहाँ पे 4 है। जस्ट उसी को पुट कर दीजिए, b² यानी 3k का होल स्क्वायर -4, ए कितना है 9, सी कितना है 4, ये वाला सब वैल्यू पुट कर दिए इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3k² यानी 9k² इक्वल टू 4 चौका 16 इंटू 9 इक्वल टू 0। 9k² उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी 16 इंटू 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचा k² इंटू k² इक्वल टू 16, इधर k पर क्या है स्क्वायर, इधर जाकर रूट हो जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस में रूट से बाहर आता है हमेशा, तो +-4, तो के क्या आ जाएगा +-4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट में चलते हैं। यदि समीकरण दिया हुआ है कि अल्फा बीटा हो तो α² प्लस β² 5 हो, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ये ध्यान दीजिए, इसी तरह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, थोड़ा सा अलग है, वहां α² प्लस β² का वैल्यू पूछा था। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले तो इसको कोफिशिएंट निकालें, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 3p आ जाएगा, p इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 2p² आ जाएगा, 2p² इतना आ गया। अब देखिए, अब इसको हम तोड़ते हैं, एक फॉर्मूला होता है क्या देख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² -2ab। अब -2ab को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा +2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा a² प्लस b²। तो हम α² प्लस β² की जगह पे इतना लिख सकते हैं, आराम से लिख देंगे, एक वही तो इक्वेशन है। तो α² प्लस β² की जगह पे हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2α इंटू बीटा, इसी फॉर्मूला का यूज करके इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिएगा। 2β इक्वल टू क्या 5 दिया हुआ था। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है किसी द्विघात समीकरण के लिए -b/a होता है, तो -b/a का होल स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, तो इक्वल टू 5 होगा। अब b देख लीजिए, b कितना है 3p है, तो यहाँ हो जाएगा -3p डिवाइड बाई ए कितना है 1, यानी -3p का होल स्क्वायर प्लस 2, सी कितना है देखिए सी है 2p², ए कितना है 1, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3p² कितना हो जाएगा 9p², यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 2 यानी 4p² इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9 4 13, 13p² इक्वल टू 0। तो यहाँ तो p तो 0 आ जाएगा, सॉरी 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 माई मिस्टेक,
यहाँ पे 0 नहीं, लास्ट में क्या है 5 है, क्या है 5 है। तो 9 और 4 13, 2 इंटू सी बाई ए, सी यानी 2p। 9 4 13 का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/13। 5/13 आ रहा है, यहाँ तो अलग वैल्यू दिया हुआ है। I did some mistake, let me check, I don't know क्या। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, ई प्लस होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो ए प्लस बी का हम फॉर्मूला ही गलती लिख दिए हैं। हाउ कैन आई डू दैट, इतना इजी फॉर्मूला और मैंने मिस्टेक कर दिया। क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी जहाँ जहाँ प्लस लिखे हैं क्या हो जाएगा माइनस होगा। यहाँ माइनस में होगा, फॉर्मूला में ही माइनस है, तो इनको क्या कर देंगे हम, इनको मिटा देंगे, फिर से लिखना पड़ेगा। अब देखिए, तो 9p² माइनस पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5p² इक्वल टू 5, 5 5 कट जाएगा, तो पी स्क्वायर कितना आ गया 1 आ जाएगा। तो p के इधर क्या लगेंगे, p² 1 है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट पर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस, तो p कितना आ जाएगा, रूट से अंदर 1 है तो बाहर भी 1 ही आएगा, तो p इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। 18, द्विघात समीकरण के मूल होंगे, ये मूल निकालते हैं। तो द्विघात समीकरण है क्यू स्क्वायर किसे लेंगे, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, इस टर्म को लाए इधर तो पॉजिटिव हो गया। अब एक्स स्क्वायर को रहने देंगे, बाकी सबको लेकर डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर पी स्क्वायर। अब एक्स पे क्या जाएगा उधर रूट जाएगा, तो रूट हमेशा प्लस माइनस में आता है, बोले तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। तो रूट से बाहर क्या निकलेगा, क्यू स्क्वायर है तो क्यू आ जाएगा, नीचे ए है तो ए को आ जाएगा, पी स्क्वायर है तो पी बाहर आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई ए पी प्लस माइनस। कौन सा आंसर, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। 18 हो गया, लेट मी चेक 19। यदि द्विघात समीकरण के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा, यानी इसका बताना है, तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है, क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहले देख लीजिए ए बी सी क्या आ रहा है, ए इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1 है, बी इक्वल टू क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए -15 होगा, नॉट 15 -15, सी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 50 होगा। इसी को पुट करके हमको निकालना है, तो माइनस बी बाई ए माइनस माइनस बी, बी कितना है -15, ई कितना है 1, तो कितना आ गया ये आ गया मेरा +15। अब अल्फा इंटू बीटा देखिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, सी कितना है 50 है, ए कितना है 1 है, इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा ऐसे ही निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 15/50, 15/50, तो क्या हो जाएगा 3 से काट देंगे 5 से काट देंगे, 5 3 15, 10 5 50 इक्वल टू क्या आ गया 3/10। इसको हम लिख सकते हैं 3:10, 3:10 कहाँ है, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि द्विघात समीकरण के मूल इतना और इतना है तो द्विघात समीकरण होंगे, क्या दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू -5, बीटा इसको मान लेते हैं बीटा इक्वल टू -1। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है द्विघात बहुपद का या समीकरण का, तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, द्विघात पहले बहुपद लिख देते हैं, फिर आइए बहुपद क्या हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो इसको हमको द्विघात समीकरण करना है, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के जाकर डिवाइड हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा तो बच क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, यही होगा द्विघात समीकरण। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दीजिए। अल्फा कितना है, -5। अब बीटा कितना है, -1, यही है, प्लस एक्स अल्फा 5 माइनस अल्फा इक्वल टू -5, बीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू जीरो। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -5 -1 क्या हो जाएगा, -6, -6 से -12 क्या हो जाएगा, +6x। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 5, 5 इक्वल टू जीरो। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। दोनों क्या है, प्लस में आ रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं। इतना दिया हुआ है तो क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो cos 60 हमको मालूम ही होता है, आइए निकाल लेते हैं। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2। तो 1/2 +1, फिर cos 60 -1 है, तो 1/2 -1, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 1 + 2। नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 1 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा -1 इक्वल टू -3। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 22 देखिए, a/5 इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 sec² a का मान ज्ञात कीजिए। अब आइए, a/5 कितना है, 12 डिग्री। तो यहाँ से एक कितना आएगा, 5 जाकर उधर गुना हो जाएगा, 12×5 = 60, यानी 60 डिग्री। तो हमसे इतना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 3 cosec² a। तो cosec को क्या लिख सकते हैं हम, साइन में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ये 1/sin²a, यही होगा। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है पी, सॉरी लेट मी, sin² हो गया, तो 1/sin ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 60 डिग्री लिख देंगे, तो हो जाएगा sin² 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू, और sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। ये क्या हो गया, ये हो गया 3 इंटू 1/3/4। 3 से 3 कट जाएगा, 4 चल जाएगा ऊपर, 1 गुना 4 क्या आ जाएगा, 4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्या पूछ रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे sin 54 का वैल्यू आपको नहीं मालूम है, तो 36 का भी मालूम नहीं है, आपको पढ़ना ही नहीं है। तो क्या इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है, दोनों को जोड़ के देखिए कितना आएगा, दोनों को जोड़ के देखिएगा ना, 90 आ जाएगा। इसलिए इसमें ई फॉर्मूला यूज होगा, कौन, sin थीटा इक्वल टू कॉस 90 - थीटा, या cos थीटा को लिख दीजिए sin 90 - थीटा, कोई एक को कन्वर्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे आंसर आपका जीरो ही आएगा, फिर भी कोई एक को कन्वर्ट करके आपको निकालना है, ठीक है। आइए किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं कॉस में, तो क्या आ जाएगा, cos 90 - थीटा, यानी 90, थीटा की जगह पे क्या है 54, माइनस cos 36, ऐसे ही रहने देंगे, cos 36। ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा cos 36 डिग्री, यहाँ पे है ही cos 36 डिग्री, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 24 देखिए, पूछ रहा है एक से लेकर के कितना ही गुना करते जा रहा है 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो जीरो में जितना मर्जी से गुना कर लीजिए, उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो आता है, ऑप्शन ए। तो ध्यान दीजिए खाली लास्ट वाला पे क्या है, ये गुना में दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो जैसे ही गुना में आपको दिखा तो क्या देखिएगा, जैसे ही गुना में देखें और एक टर्म को जीरो हो गया तो बाकी टर्म पूरा क्या हो जाएगा, पूरा टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज किए हुए यहाँ पे। जैसे देखिए, एक्स गुना वाई गुना जेड गुना टी गुना पी, अब गुना जीरो कर दिए तो क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। इससे तुमको मतलब ही नहीं है क्या वैल्यू है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वही तो यहाँ पे किए हैं। नेक्स्ट में चलते हैं 25।
पूछ रहा है कि मान क्या होगा, इसका मान यदि निकालिएगा अभी तो कितना आएगा, डायरेक्टली 2 आएगा। देखिए 37 प्लस 53 कितना आता है, 90 डिग्री होता है। और साइन को कॉस में कन्वर्ट कीजिए, कट के 1 आ जाएगा। कॉट 10 में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये भी जोड़ के 90 है। कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, ये भी कट के 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तरीका है, ऐसे आप इसको बना सकते हैं जल्दी में। इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। कब, 2024 में मिल जाएगा आपको, 2025 में भी मिल जाएगा कटने वाला। आइए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं क्या। तो कॉस को हम कन्वर्ट करेंगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 90 माइनस थीटा। और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। नहीं होता है दो फॉर्मूला। अब इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए तो ऊपरला कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा जगह पर कितना रख देंगे, कितना है 37 है, तो 37 रख देंगे। डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई साइन 53 है तो लिख देंगे, प्लस कॉट 34 है तो इसको 10 में कन्वर्ट करना है तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा जगह पर क्या हो जाएगा 34 डिग्री। डिवाइड बाई कितना है हमारा tan 56 है, जैसे है वैसे रहने देंगे। अब देखिए ऊपर घट के कितना आ जाएगा, ये घट के आ जाएगा साइन 53। डिवाइड बाई क्या है साइन 53, देखिए सेम आ गया तो कट के 1 हो जाएगा अपने आप ही। ऊपर भी कट के कितना आ जाएगा, घट के आ जाएगा साइन 56 डिवाइड बाई tan 56। कितना आ गया ये 1, कट के 1 क्या आ गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ऑप्शन सी जो बताए थे आप। अब भाई ये 25 होगा आई थिंक, 24 सॉरी 25 तो 26 होगा। देखिए देखते हैं, सेम क्वेश्चन आई थिंक, cos 37 और sin 53, या सेम क्वेश्चन है। लेट मी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 या 7 sec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। इस तरह का सेम क्वेश्चन पूछा गया है, उस सेक के फॉर्म में पूछा गया है, सेक और टेन के पूछ में फॉर्म में 2024 में। देखिए यहाँ से क्या आएगा, 7 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 7 कॉमन लीजिएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब देखिए एक चीज आप जानते होंगे फॉर्मूला क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम इतना रख दे रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो 7 इंटू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो रहेगा ही, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, ई और ई प्लस माइनस है कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट में चलते हैं 28। यदि साइन 48 इक्वल टू पी है तो tan 48 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ आपको साइन को क्या में कन्वर्ट करना है, tan में कन्वर्ट कर देना है बस। आइए हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो tan को हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो tan 48 डिग्री, 48 का वैल्यू यहाँ पे नहीं निकालना है, जिसको कन्वर्ट करना है तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 48 डिवाइड बाई कॉस 48 लिख ही सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन को तो साइन में रहने देंगे, साइन 48 कितना है p है तो p का वैल्यू रख देंगे। अब cos 48 कितना है, तो cos 48 एक फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपके ऊपर है जैसे मुझे लिखिए, इक्वल टू 1। हमको कॉस थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, जाकर उधर घट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर है ताकि इधर रूट में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे cos 48 की जगह पे इतना हम रख देंगे क्योंकि फॉर्मूला ही है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 48 डिग्री, नहीं होगा। अब देखिए p बाई साइन थीटा हमको मालूम है क्या है, p है, तो 1 माइनस पी का ये स्क्वायर, तो p बाई 1 माइनस पी का स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी क्या है, बाकी तो मैच ही नहीं कर रहा है, ऊपर यहाँ पे 1 माइनस पी है 1 पी नहीं होगा, यहाँ प्लस दे दिया नीचे में भी नहीं होगा,
ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। 29 देखिए, tan 27 tan 63 दी गई, तो साइन ए है तो ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो रहा है। तो यहाँ क्या मतलब है, यहाँ पे ई वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। जब भी जोड़ने पर 90 आए तो क्या कर देंगे, इसी फॉर्मूला को हम यूज कर देंगे। देखिए कैसे, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला को यूज कर देंगे हम। अब देखिए, किसी एक को कन्वर्ट करना है, इसको या इसको, हम इसको कन्वर्ट करते हैं कॉट में, तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 27, 27 डिग्री ये वाला, इंटू इंटू tan 63 डिग्री, ऐसे ही रहने देंगे, इक्वल टू क्या है साइन ए। अब देखिए ये घट के कितना आ जाएगा, ये घट के आ जाएगा cot 63 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इक्वल टू साइन ए। अब ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला आप और जानते होंगे, कौन फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा। अब cot थीटा को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है देख रहे हैं, थीटा थीटा जब बराबर होता है तो 1 हो जाता है, तो यहाँ भी 63, यहाँ भी 63, दोनों कट के क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, तो इसी को तो हम पुट कर रहे हैं। तो 1 इक्वल टू साइन ए, ठीक है। और साइन कितना पे 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री हमेशा 1 होता है, तो साइन 90 इक्वल टू साइन ए। यहाँ साइन ए कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, 90 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर है, कौन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, क्या जानते हैं हम लोग, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है। और देखिए कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस जाएगा tan में कन्वर्ट हो जाएगा, tan कॉट में कॉसेक सेक में, ओके। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा को हम लिखते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब यही दोनों फॉर्मूला यूज करके हम बना रहे हैं, देखिए कैसे, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी साइन इसको लिख सकते हैं हम, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, बात सेम ही है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या है, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉसेक 90 माइनस थीटा पूरा का होल स्क्वायर, दोनों सेम चीज होता है, माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ देखिए कॉस थीटा, तो यही फॉर्मूला ही लिख देना है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ऊपर 1 आ जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, ये हमेशा फॉर्मूला ही है 1 आता है, तो क्या कीजिए 1 पुट कर दीजिए, तो 1/, अब देखिए एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, कौन सा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए tan स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या मालूम चल गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, टोटल आंसर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। 31 देखिए, यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना हो, यानी आर दिया हुआ है वृत्त का, तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी कितना होगा। अब ये 2 चक्कर कोई पहिया लगा रहा है तो एक चक्कर में कितना दूरी तय होता है,
एक चक्कर में एक परिधि के बराबर दूरी तय होता है, तो 2 चक्कर में कितना दूरी तय होगा? 2 इंटू का जो उसका परिधि होगा पहिया का, यही होगा 2। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ये क्या हो जाएगा? 4 पाई आर, 4 पाई आर दिया हुआ है तो 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हुआ है? 35/44, 35/44 क्या है? मीटर में दिया हुआ है, तो 7 × 5 क्या हो जाएगा? 35। ठीक है, अब 22×2 = 44 है, 2×2 = 4, तो क्या बच गया? 2×5 मीटर, कितना आ गया? 10 मीटर। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं 32। केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में ए ओ बी थीटा हो तो चाप ए बी की लंबाई क्या होगी? अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है, लेकिन फिर भी ये बना देते हैं। वृत्त हमसे ठीक से बनता नहीं है, एक रहने देते हैं। इसका मान लेते हैं ओ, त्रिज्या आर, ठीक है, वाले वृत्त में ए ओ बी थीटा। यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में ए ओ बी थीटा, चाप ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं क्या है? ए है और बी चाप है, और ये क्या ई बना रहा है थीटा, यहाँ पे बना रहा है। अब देखिए, अब पूछ रहा है चाप की लंबाई, यानी ए बी की लंबाई पूछ रहा है। यहाँ थीटा दिया हुआ है तो क्या होता है? जो 2 पाई आर होता है, दोनों परिधि होता है 2 पाई आर, तो कितना होता है? ये कितना एंगल बनता है इससे? इससे एंगल बनता है 360 डिग्री। 2 पाई आर पर चाप से, यानी पूरा परिधि से कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री एंगल बनता है केंद्र से। बताइए, इसको रिवर्स में मैं लिख दिया। 360 डिग्री जब केंद्र पर एंगल बनता है तो चाप की लंबाई क्या होता है? 2 पाई आर। जब 1 डिग्री बनेगा तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर/360। और जब थीटा डिग्री बनेगा तो कितना हो जाएगा? थीटा बनेगा तो थीटा इंटू 2 पाई आर/360, यही होगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर स्क्वायर वाला तो होगा नहीं, कट जाएगा। पाई आर थीटा/360 डिग्री, तो मतलब इतना कि यहाँ कितना है? 360 नीचे डिवाइड में है, ऊपर 2 पाई आर है, तो ये भी नहीं होगा। पाई आर थीटा/180 डिग्री, देखिए 2 से काट के देखते हैं कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, तो हो जाएगा थीटा इंटू पाई आर डिवाइड बाई 180 डिग्री। तो यही लग रहा है पाई आर इंटू थीटा/180, ऑप्शन सी। स्क्वायर वाला तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। क्या फॉर्मूला होता है? कोई भी जो चाप की लंबाई यानी एल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है थीटा/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इसको आपको याद रखना है। क्या होता है? चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, जहाँ यहाँ थीटा क्या है? चाप द्वारा बनाया गया एंगल है केंद्र पे। चाप की लंबाई के फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना है। 33 में देखते हैं। 33 क्या है? एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? आइए, क्या तरीका है इसका? पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। V1 का गोला है तो क्या हो जाएगा? गोला का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, नहीं होता है? अब देखिए 8 है, तब हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। आर की जगह पे 8 रख देंगे, यानी 8 का क्यूब। और देखिए V2 में क्या है? 4/3, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, स्मॉल आर मान रहे हैं इसको, इसको कैपिटल आर मान रहे हैं, तो कितना दिया हुआ है? 4/3 पाई, आर की जगह पे क्या है? 1 है, यानी 1 का क्यूब। क्या कर देंगे? V1/V2 निकाल देंगे, तो V1 कितना है? 4/3 पाई 8 का क्यूब, यही है, डिवाइड बाई 4/3 पाई इंटू 1 का क्यू, यानी 1। 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो क्या हो गया? 8 क्यू/1, यानी 8 क्यू/1। 8 क्यू कितना हो जाएगा? 64 × 8, 64 × 8, 8 × 32 के 2, हाथ में 3, 8 × 6 = 48, 3 = 51, यानी 512। 512 डिवाइड बाई 1। V1 इक्वल टू क्या आ गया? V1 इक्वल टू क्या आ गया? 512 इंटू V2, यानी V2 में 500 से गुना, 512 से गुना करेंगे तब हमको V1 आएगा।
यानी V2 जैसा वॉल्यूम हमको 512 चाहिए, तब जाके हमको क्या V1 मिलेगा। तो n की संख्या क्या हो जाएगा, वही जो पूछ रहा है, ऐसा गोला कितना बनाना होगा, तो ऐसा गोला हमको 512 बनाना होगा, यही मेरा n का संख्या है 512। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं 34। एक शंकु के आधार का व्यास इतना है, ऊंचाई इतना है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए शंकु बना देते हैं, शंकु तो आपको मालूम ही होगा। लेट मी इरेज दिस, कभी तो अच्छा पिक्चर बन जा। ये क्या है, आर है, और ये क्या है, एच बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, त्रियक ऊंचाई। आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यानी व्यास दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। एच दिया हुआ कितना 12 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम यानी आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² एच, यही होता है। तो 1/3 पाई के फॉर्म में सारा आंसर दिया, तो पाई रहने देंगे, r², आर कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर एच यानी 12, यही होगा। अब देखिए 3 चौका 12 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4, 25 को कितना होता है 100, यानी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, वॉल्यूम है, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट 35। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो इसके लंबाई 10 सेंटीमीटर, धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। देखिए क्या करेंगे, पहले बना लेते हैं। पाइप यानी बेलन की तरफ बोल रहा है, बेलन कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ये मान लीजिए इसे अंदर वाला जो प्रकार है, तो इससे ये बनेगा, ये जो मटेरियल जो इसमें लगा है, ये जो मटेरियल जो लगा है, इस मटेरियल के बारे में भाई साहब पूछना चाह रहे हैं कि कितना मटेरियल लगा है बताइए। तो क्या करेंगे, बाहर वाला पूरा आयतन निकाल लेंगे और अंदर वाला आयतन निकाल लेंगे और घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या, आइए जो बाहर वाला है इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। कैपिटल आर कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ई वाला मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है, अंदर वाला को, तो स्मॉल आर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर यहाँ पे, और लंबाई दिया 10 सेंटीमीटर, तो लंबाई तो दोनों के लिए बराबर है, एच कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, V1 निकालें, V1 माइनस V2 कर देंगे, यही फॉर्मूला होता है। क्या कर देंगे, जो इसमें पूछ रहा है धातु का आयतन जो पूछ रहा है, जो V डैश, ये क्या हो जाएगा बाहर वाला, यानी जो VR वाला जो आयतन निकालेंगे माना स्मॉल वाला आयतन निकालेंगे, हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है पाई r² एच माइनस पाई स्मॉल r²h, पाई और एच कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा r², कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², पाई कितना हो जाएगा 22/7, एच कितना है 10 है। ठीक है, अब देखिए ये कितना r² माइनस r², आर कितना है कैपिटल आर 4, ये कितना है 3, 4 × 4 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7 आता है, यानी 22/7 में 10, 16 - 9 कितना आ जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 220। 220 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है, सेंटीमीटर क्यूब में तो होगा ही, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट 36। एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है, ठीक है, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, यानी ज्ञात करना है। अब देखिए पहले तो क्या बना ले, शंकु बना ले और एक बेलन बना ले। क्या बोल रहा है, आधारों का क्षेत्रफल समान है, यानी पाई r² से मतलब क्या है, दोनों जो रेडियस है दोनों का, ये दोनों बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए बेलन की ऊंचाई 2 मीटर दिया हुआ है, एच इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है
कि उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। अब देखिए, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, शंकु के, यानी इसको इसको शंकु लिख ही देते हैं, क्या हो जाता है, पाई आर एल। और इसका क्या होता है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का, बेलन का हो जाता है 2 पाई आर एच, नहीं होता है, दोनों बराबर है, बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। पाई आर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, आर से आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, चलो सॉरी, पाई से पाई कट जाएगा, तो बच गया क्या, एल इक्वल टू 2 एच बच गया। यहाँ से क्या निकल जाएगा, एल इक्वल टू 2 एच कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, तो क्या आ जाएगा, 4 मीटर। एल कितना आ गया, 4 मीटर। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेलन और शंकु का। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यदि नहीं आप पढ़े हैं बेलन शंकु, तो मेरा जाकर प्लेलिस्ट देख लें, एकदम डिटेल में बताया गया है प्लेलिस्ट का सारा क्वेश्चन, सब चीज प्लेलिस्ट, मतलब जितने भी आपका प्रश्नावली क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी घन का आयतन इतना है, तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एक क्यू होता है। घन का आयतन दिया हुआ है कितना, 125 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट हटा दे रहे हैं, इक्वल टू एक क्यू है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 रूट में हो जाएगा। 125 का मतलब क्या होता है, 5 गुना 5 गुना 5, यही होता है। यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक, मेरा किनारा आ गया कितना, 5। देखिए एक ही में ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्या, लेट मी फाइंड फर्स्ट। ये आ गया मेरा, किनारा आ गया, घन का विकर्ण निकालना है, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण होता है √3 × a, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये कितना है मेरा, ये आ गया है मेरा √3, ये अभी निकाले हैं कितना, 5, तो क्या आ गया ये 5√3। अब दोनों का रेशियो निकालना है, घन का किनारा यानी a डिवाइड बाई विकर्ण, यही निकालना है। a का वैल्यू कितना है, 5, अब विकर्ण कितना आया, 5√3, कट जाएगा 1/√3, इसका रेशियो क्या आ गया, 1:√3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है, ऑप्शन ए। मैं इसको मार रहा था, गलती था वो, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं, 38 नंबर, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो उसका व्यास क्या होगा। तो पहले अर्धगोला बनाइए, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r²। और संपूर्ण में ई वाला पर्सन क्या होता है, जो वृत्तकार आकृति है, ई वाला ऐड हो जाता है, यानी टोटल सरफेस एरिया किसका, अर्धगोला का क्या हो जाता है, 2 पाई r² प्लस ये वाला ऊपर वाला पर्सन का पाई r², क्या होता है 3 पाई r², नहीं होता है। ये दिया हुआ है कितना, 462, क्या हो जाएगा 462 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पाई क्या हो जाएगा 22/7 इंटू r²। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3×5 = 15, 1×2 3×4 = 12, यानी 154। 7 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू r²। तो क्या हो जाएगा, ये 11 एकम 11, 11 से काट रहे हैं, 11 एकम 11, 11×4 = 44, 11×2 = 22, 2×7 = 14, 7×7 इक्वल टू क्या आ गया, r²। तो r क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, इधर स्क्वायर है उधर, तो 7×7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो यहाँ से एक 7 बाहर आ जाएगा, यानी r इक्वल टू 7 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, उसका व्यास पूछ रहा है, तो व्यास इक्वल टू क्या होता है, 2r, 2 इंटू रेडियस, r कितना है 7, क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 भी दिया हुआ था, रेडियस आपको नहीं मारना है, आपको व्यास मारना है, ऑप्शन बी मारना है। 39, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, ठीक है।
उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है ने दिया हुआ है, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पहला बेलन क्या है, पाई, इसका आर कैपिटल है, आर स्क्वायर, इसका एच भी कैपिटल है, तो ये हो गया पहला का आयतन। दूसरा का क्या मान लेते हैं, पाई स्मॉल आर मान लेते हैं, स्मॉल एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों का क्या पूछा है, अनुपात पूछ रहा है, V1/V2 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच डिवाइड बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा, यहाँ से आर बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, और क्या कर देंगे, कैपिटल एच का और स्मॉल एच का रेशियो। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है त्रिज्याओं का अनुपात क्या दिया है, 2/3 दिया हुआ है, तो 2/3 का होल स्क्वायर, 2 × 3 मतलब 2/3। यहाँ दिया है 5:3, तो क्या हो जाएगा 5/3, तो क्या आ जाएगा 4/9 इंटू 5/3, क्या आ जाएगा 5×4 = 20/9 × 27। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं। यदि और ये जो क्वेश्चन है, इस सेम क्वेश्चन 2024 से पूछा गया है, सेम एकदम। देखिए तो 40 क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या r है, ठीक है, सॉरी किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना होगा। तो पहले गोला का तो आयतन समझ लीजिए क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, यही गोला होता है। तो पहला मान लेते हैं ई वाला V1, और त्रिज्या को 3 गुना बोल रहा है, मतलब 3r हो जाएगा त्रिज्या, तो V2 कितना हो जाएगा 4/3, यानी त्रिज्या 3 गुना हो गया है, तो 3r हो गया है, तो 3r का क्यू क्या हो जाएगा, ये 4/3 पाई 3 का पावर क्यू इंटू आर क्यू, क्या हो जाएगा ये 4/3 पाई आर क्यू अंदर ला देंगे और 3q साइड में कर देंगे 3q। अब देखिए ई वाला टर्म क्या है, ई वाला बराबर है, तो यहाँ V1 हो जाएगा इंटू 3q कितना होता है 27, तो मतलब 27V1, तो V2 क्या आ जाएगा 27V1, यानी 27 गुना हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा 27। ये मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। 41, √81/2 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, आइए देख लेते हैं। तो √81 को लिख सकते हैं हम 9 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा 9 से अंदर बाहर आ जाएगा, एगो 9 डिवाइड बाई 2। क्या लग रहा है देखने से आपको, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि रूट से बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या ऑप्शन नहीं है, अपरिमेय तो होगा नहीं, पूर्णांक नहीं है क्योंकि क्या बटन में है, तो पूर्णांक तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए सही है इसका। 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया सेम टाइप का, तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है इसका। 42, 192 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घातांक क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उसमें देखिए 2 का पावर क्या है, घातांक बोले, घात बोले या पावर बोले, बात सेम ही है। आइए निकालते हैं क्या 192 का, 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 1 पर 2 6 दूना 12, फिर 2 से भाग देंगे 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से भाग देंगे 2 4, फिर 2 से भाग देंगे 12, फिर 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे 3, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 196 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू 3। तो यहाँ पे 2 का जो पावर है, घात है, घातांक है, कितना आ गया 6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही मेरा आंसर है। 43 देखिए, यदि किसी भाग एल्गोरिदम बी क्यू प्लस आर, ए दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो बी का मान पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यानी रियल नंबर जो होता है, वास्तविक संख्या, चैप्टर 1 से क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। तो कुछ नहीं, जस्ट वैल्यू को पुट कर दीजिए, ए इक्वल टू क्या है बी क्यू प्लस आर, तो ए कितना है 72, तो ए की जगह पे 72 रख दीजिए। बी पूछ रहा है क्यू कितना है 8 है, तो बी इंटू 8, आर दिया हुआ है कितना 0, तो क्या आ गया 72 इंटू बी इंटू 8, 8 से काट देंगे 8 9
72 क्या आ गया 9 इक्वल टू बी, यानी बी इक्वल टू 9। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। 44, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए, यदि कोई p बाई क्यू क्या है, परिमेय संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और जो q जो है, यानी जो उसका हर होगा, उसका जो गुणनखंड निकालिएगा, यदि 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, इसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है, ठीक है। और q इसके फॉर्म में नहीं आया, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, कोई अंक आ जाए, 3, 7, 9 कुछ भी आ जाए, इस फॉर्म में नहीं रहे, इसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत आवर्ती होता है। एक कंसेप्ट होता है, इसको आप याद रखना है आपको। इस तरह क्वेश्चन 24 में भी पूछा गया है, 25 में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आइए सबका निकाल के देखते हैं। ए में देखते हैं, ए में क्यू क्या है? 15 है, तो 15 क्या ले सकते हैं? 3 गुना 5, इसमें 2 5 में तो आया नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी देखिए, बी में क्यू कितना है? 160, 160 का गुणनखंड निकाल के देखते हैं। 2 से भाग देंगे 8, 2 से भाग देंगे 40, 2 से भाग देंगे 20, 2 से भाग देंगे 10, 2 से भाग देंगे 5, कितना आ गया? 1 2 3 4 5। तो क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 2 के पावर 5 इंटू 5, क्या हो जाएगा? क्यू। तो जैसे ही किस फॉर्म में आ गया, ये ध्यान दीजिएगा, तो ये आ गया 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में। जैसे ही इस फॉर्म में आता है, क्या हो जाएगा? यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ये शांत आवर्ती होगा इसका दशमलव प्रसार। अब 45 नंबर देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा? एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यानी Q यहाँ पे होगा। Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा? यानी विषम इसमें कौन नहीं होगा देखना है। तो ये तो विषम होगा, फिक्स है, ये भी विषम होगा, ये भी विषम होगा, तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर है। कौन? बी सही आंसर है। क्यू, क्यू की जगह पे रख कर देख लीजिए, क्यू इक्वल टू 1 रख लीजिए, क्यू इक्वल टू 2 रखिए, क्यू इक्वल टू 3 रखिए, 3 में रख के देखिए, यदि ए बी ही एक ऑप्शन है जिसमें क्या आएगा आपका? सम संख्या आएगा। तो क्या पूछा? विषम पूर्णांक नहीं होना चाहिए, सम आना चाहिए, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 46 देखिए, दो लगातार सम संख्याओं का मौसक क्या होगा? तो 2 होगा। देखिए क्यों मानते हैं? दो लगातार कौन सा मान लेते हैं? मान लेते हैं 10 और 12 मान लेते हैं, तो गुणनखंड निकालते हैं। 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 3 12, यानी 2 के पावर 2 इंटू 3। तो इसका मौसक क्या होगा? यानी HCF निकालते हैं 10 और 12 का, क्या हो जाएगा? जो कॉमन होता है उसका लोएस्ट पावर होता है, 2 के पावर 1 2 होगा। हमेशा ये चीज कंफर्म होगा। जैसे मान लीजिए आप निकाल लेते हैं 8 और 10 का निकाल लेते हैं, लगातार सम संख्या है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ठीक है। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। अब दोनों का HCF हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 10 क्या हो जाएगा? कॉमन 2, उसका सबसे लोएस्ट पावर 1, क्या आ गया? 2 आ गया। तो हमेशा 2 आएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 47, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या है, ए इक्वल टू क्या है? 4/5 है, बी इक्वल टू क्या है? अपरिमेय है, √3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी क्या होता है? 4/5 प्लस √3। ध्यान दीजिएगा, ये संख्या क्या है? अपरिमेय है। परिमेय संख्या में कुछ जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, सारी संख्या क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। 48 देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका HCF इतना है, तो LCM क्या होगा? देखिए, HCF इंटू LCM क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो HCF दिया हुआ है कितना? 17, LCM पूछ रहा है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 8670, 8670। 17 से काटेंगे, 17 पचे 85, 1 + 7, 17 कम 17, 0 आ जाएगा, कितना आ गया? 510। ये मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा LCM हो जाएगा, 510। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। तो एक कंसेप्ट होता है, इसको आपको याद रखना है, पहले ही बताए हैं, अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, यानी कौन रूट से बाहर आ सकता है? तो देखिए पहला वाला ए, देखिए क्या हो जाएगा, 64 36 कितना होता है, 64 10 के 16, 9 1 10, क्या आ जाएगा, ई बराबर 10 आ जाएगा। तो यही एक क्या है, परिमेय संख्या है। आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। अब बी देखते हैं क्या आ जाएगा, √50, यानी 25 इंटू 2 आ जाएगा, 25 इंटू 2 बाहर क्या आ जाएगा, 5√2, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय है। इसको देखिए क्या आ जाएगा, √49 इंटू 2, ये हो जाएगा, क्या बाहर आ जाएगा, 7√2, क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। 36 इंटू 2, 36 प्लस 36 कितना होगा, 36 इंटू 2 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 6 इंटू √2, ये भी अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन यही मेरा सही आंसर है, 50। देखिए यदि 130 इक्वल टू इतना दिया हुआ है, 15 इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो मौसा 130 और 15 का क्या होगा? देखिए का 130 और 15 का मौसा पूछ रहा है, तो क्या कीजिएगा, तो मौसा ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जस्ट आप इसको भाग दे दीजिए, 130 क्या हो जाएगा, 15 अठे 120, 10 आ जाएगा। अब 15 को अंदर रख दीजिए, ठीक है, फिर एक मरतबे भाग दीजिए, क्या आ जाएगा, 10, क्या आ जाएगा, 5, फिर अब 10 को इसको लेकर अंदर दे दीजिए, क्या हो जाएगा, 10 दूना 5 दूना 10, कट जाएगा। तो जिस भाजक से वो कटा लास्ट में जीरो आया, वही क्या होता है, वही मेरा मौसा होता है, यानी HCF होता है। तो HCF क्या हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है मेरा, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। ठीक है, इसी के साथ 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए 2023 का PYQ का मैथ के पेपर का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो में हम लोग देख रहे हैं PYQ का सीरीज, इसमें हम लोग 23 24 25 23 खबर खत्म होने वाला है, फिर 22 21 और 20 के बारे में देखेंगे।